सर्व सामान्य सिद्धि साधन। अब वह साधन बताऊंगा जिससे साधक लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिससे उन्हें नाना सिद्धियों और फलों को प्रदान करने वाला विमल वेद योग प्राप्त होता है। 6 महीने के लिए यह पुरस्चरण व्रत करना चाहिए। शाक आदि के विधान से अथवा जल से पहले शोधन करे। बाद में 6 लाख बार ओमकार का जब सम्यक चित्त से करे। पवित्र शरीर वाला होकर साधक वास गृह बनाकर शास्त्रोक्त विधि से उसमें देवता की स्थापना करे। अविनाशी विद्यांगों का अपने मंत्र विधि के क्रम से 10,000 बार एक एक करके परिवर्तित करे। इसके पश्चात शास्त्र के क्रम से परिपूर्ण विरक्त प्रदीप्त शुभ मनोवांछित मंत्र का मन से आश्रय लेकर जप प्रारंभ करे। जप के अंत में व्रत और व्रत के भी अंत में साधन संपन्न करे। अस्त्र मंडल में मंत्र के साधन में योग साध्य है। अपने मंत्र के आकार वाले तंत्रोक्त वेद्य को ग्रहण करे और इस प्रकार तंत्रज्ञ यज्ञ क्रिया से साधना करे। होम के अंत में कही गई विधि के द्वारा साधक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। मंत्र के प्रारंभ हो जाने पर अन्यान्य सेवक मंत्र गण उद्यत और महाभयंकर लक्षित होते हैं। इसे विनाशक समझना चाहिए। उठकर यदि मंत्र से अर्थ दिखाई पड़ जाए तो उसे साध्य समझना चाहिए। यदि शास्त्रोक्त लक्ष्य को पा लेता है तो उसे सिद्ध मंत्र जानना चाहिए, अन्यथा वह मार देता है। इसके द्वारा मनुष्य विद्या की सिद्धि में अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। जो राजा सिद्ध हो जाता है वह सप्तद्वीप का अधिपति और बलि होता है। वह पार्थिव भोगों को भोग कर अंत में शरीर के अंत होने पर शिवलोक को जाता है। वे सर्व कामदा उत्तम सिद्धियां कही गई हैं। इसके आधे को मध्यम जानना चाहिए और उसके आधे को अपेक्षाकृत कम समझना चाहिए। जो व्यक्ति सिद्धि चाहता है वह गुग्गुल आदि के योग से यज्ञ संपन्न करता है। भ्रष्ट राज्य वाला जो नरेश इस सिद्धि से शोधित होता है वह गुण योग और जप में असिद्ध होने पर भी व्रती मनुष्य संतृप्त और मंत्र दीपित होने के बाद हीन से हीन होने पर सुख पूर्वक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर साधक के लिए कहना ही क्या। मंत्र करने वाले साधक को समस्त कर्मों में सदैव मांस और गुग्गुल का होम करना चाहिए और सदैव संकट में जप वृद्धि करनी चाहिए। जो व्यक्ति संकल्पहीन है उसे सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए पहले संकल्प करके तब साध्य की सिद्धि करनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्यवादी, जित द्वंद, दृढ़ चरित्र, पवित्र, मित्र पोषक, मितभाषी होता है वह उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। मंत्र साधक व्यक्ति को प्रमाद पूर्वक शूद्र के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस व्रत से जो व्यक्ति कामी हो तो अकामक हो जाता है। गुण वाला साधक यदि प्रमादी है तो उसे सुदृढ़ क्रिया करनी चाहिए। साधक को हिंसा नहीं करनी चाहिए। जब तक साधक व्यक्ति व्रत करता है उसके लौकिक कार्य सफल होते हैं। इस प्रकार महीने भर जप करके साध्य का प्रयोजन करे। प्रसूति का विधान करके नमक की आहुति 7 रात्रियों तक देकर अपने को वश में कर देना चाहिए। घातक के प्रतिलोम श्रृंगवेर के विष में हवन करके समस्त वजंतुओं को नष्ट करे। जो व्यक्ति व्रती नहीं है उसे सिद्धि नहीं मिलती। साधक संशयी हो तो इस विधि को करना चाहिए और अपनी कामना के अनुसार अर्थों की सिद्धि करे। राष्ट्रभंग होने पर, संकट वेला में और स्थान त्याग के प्रसंग में इस व्रत का संपुट पाठ तब तक करना चाहिए जब तक कि वह विपरीत काल में ना जाए। तदनंतर संहारांत कार्य करके बीच में पुनः मंत्र योजित करे और इसके बाद संहार का आयोजन करके बीच में बीज से विष्ठित करे। 10 वर्ण बीज के द्वारा अंग प्रत्यंग का योजन करके मंत्र को विन्यास
करना चाहिए। ओमकार स्मरण करके दोनों पैर में दीर्घ स्वर बारंबार, बाएं हाथ में व्योकार, हृदय में मकार और जठर में व्योकार, पीठ में पिकार और मुख में नकार, मस्तक पर ओमकार साधक को विन्यस्त करना चाहिए। मंत्रों की यह विधि सूक्ष्म एवं सर्वतोमुख है। निसंदेह गुप्त विधि से मंत्र वेदता इसे सिद्ध करे। मंत्र ग्रहण में मूल साधन का प्रयोग करना चाहिए। आध्यांत की वृद्धि क्रमशः होनी चाहिए। जो लोग क्रमानुसार ये साधन संपन्न नहीं करते, उनकी सिद्धि आमंत्रित करने पर भी लौट जाती है। जो लोग मंत्र जप में लगे होते हैं और जो लोग जप विधि में विद्यमान हैं, जो व्रत विधि में कुशल हैं, उन्हें सिद्धि मिलती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। स्वल्प साधन में भी जप और व्रत में व्यक्ति को युक्त होना चाहिए, अन्यथा साधक गतिहीन हो जाता है और उसका कर्म भी निरर्थक हो जाता है। महीने भर साधन योग में संहिता का जप करके, असिधार व्रत 5 रात्रियों का पालन करके यथाक्रम कार्य करे। छोटे मोटे रोगों को, ग्रहों को, व्यक्तियों को, उपद्रवों की इच्छानुसार ही तीक्ष्ण व्रत में लगा हुआ मनुष्य सिद्ध कर देता है। महातपस्वी, जितेंद्रिय, अनन्य भक्त, महेश्वर प्रिय साधक व्यक्ति विद्या ज्ञान में और तत्वों में महास्थिति को प्राप्त कर लेता है और विद्याधरों की मुख्य लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। उस दशात्मक बीज तत्व को पूर्ण रूप से जानकर, पद बीजों के नियोग को जानकर और पूर्वोक्त बुद्धि सिद्धि प्राप्त करते ही देवता सर्व मंत्रात्मक होते हैं और समस्त देवता शिवात्मक हैं। शिव तंत्र के पदों के द्वारा सम्यक बुद्धि यथा न्याय इन सब का सम्यक ज्ञान करके साधक व्यक्ति शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है।